लास्ट 90 डेज। प्यारे बच्चों, आपके परीक्षा में अब महज 90 दिनों का ही समय शेष बच गया है और अब आपके मन में सबसे ज्यादा सवाल तो यही है कि इस 90 दिन में तैयारी को कैसे किया जाए। इस 90 दिन में हम किस प्रकार से तैयारी करें कि मैट्रिक परीक्षा में या इंटर परीक्षा में, फाइनली बोले तो बोर्ड परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर हम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि भाई दशहरा, दीपावली, छठ पूजा में तो आप लोग बहुत समय बिता दिए, या फिर आगे भी अगर पर्व त्योहार आएगा तो आप लोग उसमें समय बिताइएगा, क्योंकि पर्व त्योहार में तो समय बिताना आप लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन बच्चों, कहीं ना कहीं ये भी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी समय हमारे पास बच गया है उसमें हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, लेकिन पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को कुछ ऐसा उपाय तलाश करना पड़ेगा कि मैट्रिक परीक्षा को आप तोड़ फोड़ दें, इंटर परीक्षा को तोड़ फोड़ दें। यानी कि बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में जब आप बैठें तो सामने जो क्वेश्चन हो, उसमें जो प्रश्न हो, वो एक भी ऐसा ना हो कि आपको ना आता हो। लेकिन इसके लिए इतना आसान भी नहीं है, आप लोगों को कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी। क्योंकि अब जो आपके पास समय बच गया है वह समय नहीं, सुनहरा समय है, गोल्डन पीरियड है। और इस गोल्डन पीरियड को ना किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कम समय में आप ज्यादा तैयारी कैसे कर पाएंगे, ये आप लोगों का सबसे ज्यादा सोचने वाला अभी का विषय है। सब लोग यही सोचते हैं कम समय में ज्यादा तैयारी कैसे करें, कम समय में ज्यादा नंबर कैसे लाएं। सब लोग शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो भाई आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे ही तरीके बताएंगे कि जिससे आप कम समय में बेहतर कर सकते हैं और बेहतर करके ज्यादा से ज्यादा नंबर, ज्यादा से ज्यादा स्कोर आप हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, अगले जो 90 दिन का जो समय बच गया है, इसको आप लोग इस तरीके से यूटिलाइज करिए जैसे लग रहा हो कि आने वाला जो हमारा 10 दिन के बाद बोर्ड का एग्जाम हो। ये मत सोचिए कि 90 दिन के बाद बोर्ड का एग्जाम है, सोच लीजिए कि आने वाले 10 दिन के बाद ही हमारा बोर्ड का एग्जाम हो। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि 90 दिनों में हम लोगों को किस तरीके से अब पढ़ाई करनी है। सबसे पहला चीज 6-7 पॉइंट हम आपको बताएंगे। बाबू उस पॉइंट को ना अच्छे तरीके से आप देखिएगा, उस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझिएगा और उस पर विचार करिएगा और उस तरीके से आप उसको फॉलो करिएगा। हम 2-2 पॉइंट करके आपको बताएंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है टाइम टेबल का पालन करें। बाबू देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि अब 90 दिन का समय बच गया है और अभी भी आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं है। कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है, कितना देर नहीं पढ़ना है, कौन सा विषय कितना देर पढ़ना है, कौन से विषय पे हमें कम समय देनी है, ये सब कोई भी टाइम टेबल आपके पास नहीं है। बिना टाइम टेबल के आप पढ़ाई कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि युद्ध के मैदान में चले गए हैं लेकिन हमारे पास बंदूक नहीं है, हमारे पास गोली नहीं है, बम नहीं है, बारूद नहीं है, बस एक चाकू लेकर के चले गए हैं कि चाकू से लड़ेंगे। अरे भाई, चाकू से आप युद्ध के मैदान में कितना देर तक टिके रहिएगा, हार जाइएगा, बहुत जल्दी हार जाइएगा। वैसे ही आपका सबसे बड़ा हथियार टाइम टेबल अभी के समय में होने वाला है। क्योंकि जो समय आपके पास बच गया है तो वो समय ऐसा समय है कि यहां पर आपको अस्त्र शस्त्र एकदम धारदार रखना होगा, अस्त्र शस्त्र एकदम सुसज्जित रखना होगा। और भाई इसके लिए टाइम टेबल बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी टॉपर्स का आप इंटरव्यू देख लीजिए, सब लोग यही बात बोलते हैं कि हमारा एक निश्चित टाइम टेबल था कि इस टाइम टेबल पर हमें पढ़ना है, इस टाइम टेबल पर हमें कोई दूसरा काम करना है। तो सबसे पहला तो कि आप लोग अगर अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाए हैं तो अभी से भी आप लोग एक टाइम टेबल बनाइए कि हमें कितना देर पढ़ना है, कितना देर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना देर हमें ये सब्जेक्ट, इतना देर हमें ये सब्जेक्ट पढ़नी है। मतलब एक समय बांटिए कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। डेली रिवीजन का कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट पर आधा घंटा का भी समय जरूर निकालिए। जैसे मान लिया जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स या फिर साइंस, सोशल साइंस, तो बाबू कम से कम आधा घंटा का समय एक सब्जेक्ट पर रिवीजन के लिए तो जरूर निकालिए। मिनिमम आधा घंटा हम बोल रहे हैं, मैक्सिमम आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला चीज तो यही है, टाइम टेबल का पालन करिए। दूसरा चीज, आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रायोरिटी तय करें कि भाई आवश्यकता किस चीज का है। जैसे मान लिया जाए कि आप फिजिक्स में कमजोर हैं तो आपका प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है कि भाई सबसे ज्यादा फिजिक्स पढ़ें। क्योंकि जो आपका कमजोर चीज है उसको मजबूत करिए। ऐसा नहीं कि जो मजबूत है बस उसी को और मजबूत कर रहे हैं।
नहीं भाई, जो कमजोर है ना उसको मजबूत करिए, तब आपका रिजल्ट बढ़िया बनेगा। लेकिन जो आपका ऑलरेडी मजबूत है उसी को मजबूत करने में लगे हुए हैं तो कितना बढ़िया बनेगा रिजल्ट। जो कमजोर है वो तो और कमजोर होते चला जाएगा ना। तो प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता पर ध्यान दीजिए कि हमें किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देनी है और किस सब्जेक्ट पर कम ध्यान देनी है। इसके अलावा अगला है कैलेंडर का प्रयोग करें। आपके घर में कोई भी कैलेंडर होगा ना जिसमें आप लोग देखते होंगे कि किस दिन पर्व है, किस दिन त्योहार है, किस दिन छुट्टी है, किस दिन संडे मंडे है, ये वाला कैलेंडर तो जरूर होगा ना। उस कैलेंडर का प्रयोग करिए और उस कैलेंडर पर ही आप लिख दीजिए कि हमें इस दिन इस चीज का तैयारी करनी है, ये दिन हमें ये चीज पढ़ना है। कि जब भी आप कैलेंडर को देखेंगे ना आपको पता चलेगा कि अरे हमारे द्वारा ये टारगेट फिक्स किया गया था, हमने अभी तक ये टारगेट पूरा नहीं किया है, ये टारगेट हमें कंप्लीट करनी है। तो जब आप ये करेंगे ना तो उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं हमें ये चीज करना चाहिए। और जब भी आप कैलेंडर देखेंगे आपको याद आएगा कि हमने अपना टारगेट आज का पूरा नहीं किया है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीजों के बारे में सोचेंगे और चीजों के बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे आपका दिमाग अंदर से उतना ही ज्यादा उस चीज को करने के लिए मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा। तो तीसरा चीज है बाबू, कैलेंडर का प्रयोग जरूर करिए। अच्छा, चौथा चीज, जब आप पढ़ने के लिए बैठिए तो मोबाइल वगैरह बंद रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं। जैसे ही पढ़ना बैठे 5 मिनट तक ही याद किए, 5 मिनट के बाद एक क्वेश्चन बनाए, उसके बाद टिंग से मैसेज आया, तुरंत व्हाट्सएप खोलते, किसका मैसेज आया, अच्छा सीरियस मैटर, चलो भाई, तुरंत एकदम यहां से चैटिंग में लग जाते हैं। वहां से आपका ध्यान भटक गया। आए थे पढ़ने के लिए, 5 मिनट पढ़े, 50 मिनट तक चैटिंग कर रहे हैं। क्या उससे कोई फायदा हो जाएगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए मोबाइल को या तो बंद करिए या तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड में उसको रखिए, ताकि मोबाइल की वजह से आपका डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद ब्रेक लेकर के पढ़ाई करिए। ऐसा ना कि आज इस वीडियो को देखने के बाद पूरे मोटिवेट हो जाएं और एकदम कल से कलम कॉपी किताब को तोड़ फोड़ के एकदम निश्चिंत हो जाएं, ठीक है ना, कि आज से तो एकदम पूरा एकदम जड़, एकदम वृक्ष को जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे, जो बीमारी है उसको जड़ से दूर कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा और लगातार आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ब्रेक लेकर के पढ़ाई करिए, आराम से धीरे धीरे पढ़िए, ब्रेक लेकर के पढ़िए, ठीक है ना। ब्रेक लेना पढ़ाई के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अच्छी नींद जरूर लीजिए। जब आप इतना ज्यादा पढ़ाई करेंगे ना तो अच्छा नींद का भी जरूरत पड़ेगा। लेकिन आप लोग उल्टा करते हैं, पढ़ाई हो या ना हो नींद अच्छी होनी चाहिए। तो आप लोग नींद तो बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, बाकी पढ़ाई को अच्छे तरीके से नहीं लेते हैं, तो ये गड़बड़ चीज है। नींद को भी बहुत अच्छे तरीके से लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो नींद अच्छी होनी चाहिए। पढ़ाई नहीं करिएगा तो नींद अच्छा लीजिए खराब लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर पढ़ाई कर रहे हैं 6-7 घंटे भी अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बाबू नींद अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में अनुशासित रहें। ऐसा नहीं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद 1-2 दिन तक तो मोटिवेट रहे, 1-2 दिन तक खूब अच्छे अच्छे काम किए और 1-2 दिन के बाद फिर वही स्थिति जो पहले वाला था। तो डेली डेली हम वीडियो बना करके कितना ही मोटिवेट आपको कर देंगे। तो इसलिए बाबू एक चीज का हमेशा खास ख्याल रखिए, अपने अंदर अनुशासन जगा करके रखिए, मोटिवेट करते रहिए। तो अगर आप इन 6-7 पॉइंट का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जिंदगी में बेहतर कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत तो जरूर कुछ सबक मिला होगा, सीख मिला होगा, अंदर से मोटिवेशन भी आया होगा। तो आप लोग फॉलो करके देखिए इन सारे रूल को, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। बाबू मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और टारगेट बोर्ड चैनल पर आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एकदम बिंदास होकर के पढ़ाई करिए। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।